तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। और हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस सुधा पढ़ रहे हैं। और जीएस सुधा में हम लोग आ चुके हैं जनगणना तक। तो ये ओरिजिनल पीडीएफ का लास्ट क्लास होगा और इसके बाद से एक क्लास और बनता है जो आई थिंक आपका 45 मिनट का बने या 40 मिनट का बने। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनगणना 2011। और उसके बाद से जहाँ तक हम लोग कंप्लीट होगा आज की क्लास शायद 1 घंटे का हो, तो कंप्लीट करते हैं। अधिकतम जनसंख्या देखिए कितने राज्य। और हाँ, प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों, जानने वालों और कंपटीशन की तैयारी करने वालों को जरूर शेयर कीजिए। हम लोग जे सुधा ख़त्म करने के करीब पहुँच गए हैं, मतलब कि इसी हफ्ते, इसी वीक जो आने वाला है, मतलब आज संडे है और आपका कल या परसों ख़त्म हो जाएगा, मंगलवार या बुधवार तक। 3 शीर्ष राज्य अधिकतम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या में सिक्किम है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। अधिकतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश का देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या दिल्ली की है। किसकी है? दिल्ली की। 1,67,87,941। न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की है। अधिकतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की है। न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश का क्या है? लक्षद्वीप का है। और उसमें है 64,463। अधिकतम जनसंख्या घनत्व देखिए, अधिकतम जन घनत्व जो है बिहार का है और ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर पश्चिम बंगाल आता है आपको 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर केरल का आता है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 3 शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। मिजोरम 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सिक्किम 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अधिकतम जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जन घनत्व वाले जो है अंडमान निकोबार 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है न्यूनतम जनसंख्या। अधिकतम लिंगानुपात 3 राज्य है, केरल का है 1,084, फिर तमिलनाडु का 996 और आंध्र प्रदेश का 993। केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। केरल का है 1,084, फिर 996, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 993। लिंगानुपात 3 राज्य, हरियाणा का है 879, जम्मू कश्मीर का है 889 और सिक्किम का है 890। लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का है 1,000 कितना 37। न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में आपका आएगा अधिकतम पुडुचेरी का, न्यूनतम है दमन और दीव का 618। अधिकतम साक्षर दर केरल है, फिर उसके बाद 94%, फिर मिजोरम है 91.3%, फिर गोवा है 88.7%। न्यूनतम साक्षरता बिहार का 61.8, फिर अरुणाचल प्रदेश का 65.4 और राजस्थान का 66.1। अधिकतम साक्षर जो है केंद्र शासित प्रदेश 91.8 है। न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश देखिए, उसमें दादर और नगर हवेली जिसमें 76.2% है। अधिकतम दशकीय वृद्धि जो है 3 शीर्ष राज्य है, मेघालय है 27.95, अरुणाचल प्रदेश है दशकीय वृद्धि में 26.3% की वृद्धि हुई है और बिहार में 25.42% की वृद्धि। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर शीर्ष 3 राज्य नागालैंड 0.58 ऋणात्मक है, केरल 4.91, फिर गोवा है 8.23। अधिकतम दशकीय वृद्धि प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली 55.88। न्यूनतम दशकीय प्रतिशत वृद्धि 6.3। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश 89.9%, बिहार 88.75%, असम 85.91%। 85.91%। नेक्स्ट है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। गोवा 37.83%, मिजोरम 47.89% और तमिलनाडु का होता है आपका 51.6%। अधिकतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत गोवा में है 62.17%, मिजोरम में 52.11% और तमिलनाडु में 84.4%। अधिकतम क्षेत्रफल 3 राज्य राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए,
विश्व एवं भारत की जनगणना जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। किसमें? आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। विश्व में आधुनिक पद्धति के सर्वप्रथम जनगणना करने का श्रेय आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना करने का श्रेय किसे आता है? स्वीडिश देश में जो 1749 को प्राप्त है, स्वीडिश देश को प्राप्त है। सर्वप्रथम 10 की जनगणना करने का श्रेय अमेरिका को 1790 में प्राप्त है। भारत में जनगणना का प्रथम 1872 में मेयो काल में माना गया। भारत में नियमित जनगणना 1881 रिपन के काल में आरंभ हुआ। जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम जनगणना अधिनियम 1948 था। वर्ष 1961 में जनगणना कार्य की मान्यता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 1921 में जनगणना वर्ष को भारत की जनसांख्यिकीय इतिहास महाविभाजक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 17वीं जनगणना मानी जाती है। 2011 की जनगणना 15वीं की जनगणना मानी जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या अब कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ 8,54,777, लगभग 121.0 करोड़। मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं, भाइयों और बहनों, 121 करोड़ की जनसंख्या मेरी माता पिता भाई बहन है, ऐसे बोलते रहते हैं बार बार, 121 करोड़ 121 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 51.47% भाग पुरुषों और 48.53% भाग महिलाओं का है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 17.5% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या के अनुसूचित जाति जो ऐसे ही कुल जनसंख्या लगभग जो है शेड्यूल कास्ट की, वो है 20.137 करोड़, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। देश की कुल जनसंख्या कितना है? 16.6% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जो है कुल जनसंख्या लगभग 20.137 करोड़, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की कुल जनसंख्या जो लगभग है 10.42 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के समय भारत के महापंजीकृत एवं जनगणना आयुक्त R.A. गोपालस्वामी थे। कौन थे? जनगणना आयुक्त R.A. गोपालस्वामी थे। 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर C. चंद्रमौली थे। जनसंख्या भारत और उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश से कर दिया है भैया। 121.8 करोड़ उत्तर प्रदेश का है आपका। 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या। जनगणना तो भारत का है 882 व्यक्ति प्रति मिनट और उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात भारत का 943 है, उत्तर प्रदेश का 912 है। शिशु लिंगानुपात भारत का 909 है, 19 है, 919 है, और उत्तर प्रदेश का है 902 है। साक्षरता दर भारत का 74.04% है और भारत का 67 उत्तर प्रदेश का 67.7 है। भारत का है 74.04, उत्तर प्रदेश का 67.7। 10 की वृद्धि दर पूरे भारत का 17.7 और उत्तर प्रदेश का लगभग 20.23 है, लगभग 20.23 है। प्रशासनिक आंकड़ा 2011
कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 35, वर्तमान में 36। 2011 की बात कर रहे हैं। जिलों की संख्या 640, उप जिलों की संख्या 5,924, नगरों की संख्या 7,933 और वैधानिक नगरों की संख्या 4,401, 4,041, माफ कीजिएगा 4,041। जनगणना नगरों की संख्या 3,892, ग्रामों की संख्या लगभग 6.41 लाख। धार्मिक जनगणना 2011, धर्म जनसंख्या करोड़ में प्रतिशत और 10 की वृद्धि दर। देखिए हिंदू का जो रहा जनसंख्या करोड़ में 96.63 करोड़, जनसंख्या प्रतिशत में रहा 79.8%, अब तो बहुत कम हो गया। 10 की वृद्धि दर 16.8%। मुस्लिम रहा 17.22% और जनसंख्या प्रतिशत रहा 14.2% और 10 की वृद्धि दर रहा 24.6%। देखो कितना वृद्धि दर है, अभी तो ये 50 से ऊपर गया होगा। ईसाई का रहा 2.78 करोड़, प्रतिशत में रहा 2.3% और 10 की वृद्धि दर रहा 15.5%। सिख रहा 2.08%, सॉरी करोड़, और प्रतिशत में रहा 0.7% और 10 की वृद्धि दर 8.4%। बौद्ध का रहा 0.84%, परसेंट नहीं भाई, करोड़, और प्रतिशत में रहा 0.7% और 10 की वृद्धि दर रहा 6.1%। जैन का रहा 45 करोड़, 0.45 मतलब 45,000 ऐसा मान लीजिए, करोड़ में 45 लाख, माफ कीजिएगा, और प्रतिशत में 0.4 और 10 की वृद्धि दर 5.4%। धर्म साक्षरता 2011, अगर उस समय हिंदू की बात करें तो 73.3% साक्षर थे, मुस्लिम की 64.5%, ईसाई था 84.5%, सबसे ज़्यादा शिक्षित, और सिख था 75.4%, बौद्ध था आपका 81.3%, जैन था 94.9%। सबसे ज़्यादा तो जैन साक्षरता में सबसे ज़्यादा अधिक था जैन। शेष 3 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में रहा लगभग आपका 4,13,57,608, पश्चिम बंगाल में रहा 2,14,00,000, 63,270, बिहार में रहा 1,44,38,445, बिहार में। समान जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 3 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य। पंजाब में पहले रहा 31.9%, सबसे ज़्यादा पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश में रहा 25.2%, फिर पश्चिम बंगाल में रहा 23.7%। 3 अनुसूचित जाति ST जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। मध्य प्रदेश में रहा 1,53,16,784, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र की बात करें तो 1,05,10,000 आपका 213। अगर उड़ीसा की बात करें तो 95,90,000 अब कितना 756, 95,90,756। त्रिपुरा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से 3 अनुसूचित जाति ST जनसंख्या वाले प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में आपका पहले आ जाएगा लक्षद्वीप, जो 94.8%, लक्षद्वीप 94.8%। मिजोरम में बात करें तो 94.4%, अगर नागालैंड की बात करें तो 86.4%। शीर्ष 3 हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। हिमाचल प्रदेश में है 95.63%, उस समय थे। उड़ीसा में 93.63%, और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 93.25%। शीर्ष 3 हिंदू जनसंख्या वाले प्रतिशत वाले राज्य, जैसे दादर और नागर हवेली में 93.93%, अगर दमन और दीव में बात करें तो 90.50%, और दिल्ली में बात करें तो 81.68%। प्रमुख उपाधि प्राप्तकर्ता और प्रदाता। प्रमुख उपाधि प्राप्तकर्ता, संबंधित व्यक्तित्व और प्रदानकर्ता कौन? महात्मा गांधी। महात्मा उपाधि महात्मा प्रदान किया था, महात्मा गांधी को दिया गया था, और किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को प्राप्त किया, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
वन मैन बाउंड्री महात्मा गांधी को कहा था, माउंट बेटन ने कहा था। सरदार कहा था वल्लभ भाई पटेल को किसने, बारडोली क्षेत्र की महिलाएं कही थी। देश रत्न अजात शत्रु कहा था किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था किसने, महात्मा गांधी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा था महात्मा गांधी ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देशभक्तों के देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को कहा था महात्मा गांधी। विवेकानंद कहा था, स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी ने कहा था। राजा कहा था राजा राम मोहन राय को, अकबर द्वितीय ने राजा कहा था। दीन बंधु का नाम मिला था चार्ल्स फेयर्ड एड्यूस, नाम दिया था महात्मा गांधी ने। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू कहा था किसने, महात्मा गांधी ने कह दिया था। सब आपस में एक दूसरे को कह दिए थे। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। लोकप्रिय उपनाम बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहते थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कौन थे, बताइए हमें। सीमांत गांधी, खान अब्दुल्ला खान, गफ्फार खान। राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी को कहा था। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा था। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा था। शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा था। लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था। शांति पुरुष कहा जाता लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष। पंजाब केसरी लाल लाजपत राय को पंजाब केसरी। बिहार केसरी आशुतोष मुखर्जी को बिहार केसरी कहा था। दीनबंधु CF एड्यूस को बिहार दीनबंधु कहा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा था। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा था। देशबंधु चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास को राजर्षि कहा है, या पुरुषोत्तम टंडन को कहा था। तो बंगबंधु कहा जाता था शेख मुजिबुर रहमान को। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी MS गोवलकर को। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कहा था। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा था। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो कहा था। भारतीय फिल्मों के पितामह गुंडीधाराज गोविंद फाल्के को गोविंद फाल्के या गोविंद फाल्के को कहा था। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को। लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट को। राजाजी चक्रवर्ती गोपालाचारी को। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। देश रत्न अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु कहा था। कश्मीर का अकबर जैन उल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। भारतीय मैकाउली चाणक्य को कहा था। भारतीय मैकाउली। फ्यूरर एडोल्फ हिटलर को कहते थे। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहते थे। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहते थे। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहता था। बाल पाल लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल को कहता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। चाचा जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा था। ताऊ चौधरी देवीलाल को ताऊ कहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह को शहीद आजम कहता। और ये सही कहा था भाई, शहीद आजम तो थे ही भाई, शहीदों के आजम। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहते थे और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। विश्व कवि गुरु या गुरु कवि ये रविन्द्रनाथ टैगोर को। और तूतीय हिंद अमीर खुसरो को और बाबूजी जगजीवन राम को। महत्वपूर्ण नियामक संस्थाएं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई। गवर्नर संजय मल्होत्रा। फॉरवर्ड वर्क मार्केट मिशन ये 1953 में इसका स्थापना हुआ। मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष रमेश अभिषेक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष काशी केवी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ये 12 अप्रैल 1988। मुख्यालय मुंबई। तुहिन कांत पांडे। भारतीय लघु और उद्योग विकास बैंक सिडबी का जो सिडबी 2 अप्रैल
1990, मुख्यालय लखनऊ, अध्यक्ष मनोज मित्तल। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये 20 अप्रैल 1997, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी। नेशनल विधि नियामक व एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन, एक मिनट, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, 23 अप्रैल 2003 को, मुख्यालय नई दिल्ली, श्री सुब्रमण्यम रमण इसके अध्यक्ष। भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण, FCI, इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष पुण्यसिलाल श्रीवास्तव। कर्मचारी भविष्य निधि, ये आपका मार्च 1952 में इसका स्थापना हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष रमेश कृष्णमूर्ति। इंजीनियरिंग निर्यात और संवर्धन परिषद, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय दिल्ली में है। अरुण कुमार गोरोनिया इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की अगर बात की जाए, भारतीय मानक ब्यूरो, ये अप्रैल 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में, महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी और अध्यक्ष प्रहलाद जोशी। राष्ट्रीय आवास बैंक, अगर आवास बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी और अध्यक्ष संजय शुक्ला जी हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये 22 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में, अध्यक्ष नवनीत मुनोथी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ये इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और मुख्यालय हैदराबाद में, देवाशीष पांडा इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, स्थापना 4 अक्टूबर 2003, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष रवीना कौर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्थापना 1998 और संचालन हुआ था 1995 से, और स्थापना हुआ था 1998 में और मुख्यालय द्वारिका नई दिल्ली में, संतोष कुमार यादव इसके अध्यक्ष। भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा, इसका जो मुख्यालय है सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली और ये 9 दिसंबर 1955 को इसका गठन हुआ था, अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत है। भारत में और विश्व में सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा हम लोग यहाँ से देखेंगे। भारत की प्रथम महिला रजिया सुल्तान, महिला शासकीय रजिया सुल्तान। प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी त्रिपाठी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1967 से 77 और 1980 से 84। प्रथम लोकपाल अध्यक्ष मीरा कुमारी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलिता श्रीवास्तव। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश 1963। और यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन पाथ्युक खबरूली। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो लीला सेठ हिमाचल प्रदेश 1991। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी केरल। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। भारत की पहली या प्रथम महिला IPS किरण बेदी 1972। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भारतीय मदर टेरेसा 1989। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली कड़म मलेश्वरी 2000 प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट, ये 1917। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आशा पूर्णा देवी 1976 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी 1971। और अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला निर्जा भनोट 1987। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला तन्वी शाह, स्लम डॉग मिलियनेयर में जय हो गाने के लिए। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। अगर इंग्लिश चैनल का उत्तर का पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बिछेंद्री पाल 1984। और एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव बनी है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी गीता फारिया 1966। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन 1994। प्रथम महिला मेयर तारा चेन्नई। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कौमनी रॉय 1986।
प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव बनी थी। वायुसेना की प्रथम महिला हरिता कौर दयाल। कौन? हरिता कौल दयाल। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पंडित बंदोपाध्याय थे। और प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस सुषमा चावला। कौन थी? सुषमा चावला। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम महिला कमलजीत सिंधु। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट। WTA टेनिस टूर्नामेंट में जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। कौन बनी है? सानिया मिर्जा। और WTA टेनिस टूर्नामेंट में जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला PT उषा बनी है। ओलंपिक मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम 2012 लंदन ओलंपिक। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक। ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला यह है दीपा कर्माकर। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला PV सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला नीता अंबानी। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव VS रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर 1947 से 57। ठीक है भाई। अगर बात करें माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रियंका मोहते। भारत में प्रथम पुरुष देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कैनिन था। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष एयर मार्शल S मुखर्जी। वायु सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ। भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनरल मार्शल थॉमस M हॉर्स्ट थे। भारत के प्रथम ऑफ चीफ आर्मी जनरल राजेंद्र सिंह। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल J कानिया थे न्यायमूर्ति। भारत के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत से जन्मे 29 सितंबर 1947 के भारत के प्रथम न्यायमूर्ति हरोश शामी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेगम चंद्र बनार्जी 1985। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तबरुद्दीन तैयब 1987। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत के स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति मौलाना अरशद मोहनी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 गीतांजलि साहित्य के लिए। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार CV रमन भौतिकी। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे जी पाए थे। स्टालिन पुरस्कार से प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान 2009। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित किया जाने वाला प्रथम देश नागरिक
खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ सम्मान सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। कौन से? जी शंकर कुरूप। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सी डी देशमुख। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। भारत में सर्वाधिक बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, जो भी है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1954। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर। सबसे लंबा लीवरपुल हावड़ा ब्रिज कोलकाता। अगर सबसे लंबा बांध बने तो हीराकुंड बांध उड़ीसा। सबसे ऊंचा बांध बने तो टिहरी बांध उत्तराखंड। सबसे बड़ा थार रेगिस्तान। सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर गुजरात। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर गुजरात। अगर सबसे ऊंची मीनार में आए तो कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे ऊंचा दरवाजा मांगे तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी। सबसे ऊंचा गुंबद मांगे तो गोल गुंबद बीजापुर। सबसे ऊंचा बड़ा दरबार गुरुद्वार माने तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर माने तो सेंट कैथर्ड कैथड्रल जो है गोवा में है। सबसे बड़ा अजायब घर मांगे तो कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा पशुओं का मेला तो सोनपुर बिहार। सबसे बड़ा रेल मार्ग मांगे तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मांगे तो पोर्ट मुंबई पोर्ट बंदरगाह। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग मांगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44। सबसे लंबी नदी मांगे तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर। सबसे लंबी नहर माने तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौलेश्वरम मेघालय को मानते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौलेश्वरम मेघालय को मानते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख। सबसे लंबा रेलवे मार्ग या रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक 1507 मीटर। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र। सबसे सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगर सबसे लंबी तट रेखा वाला तो गुजरात को मानते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर को मानते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा को मानते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर मानते हैं। सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी यमुना नदी को मानते हैं। कब से? यमुना नदी को मानते हैं जो 1376 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी माने तो गोदावरी 1465 किलोमीटर। सबसे गहरी नदी माने तो भागीरथी अलकनंदा है। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत की आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबा समुद्र तट माने तो मैरीन ब्रिज चेन्नई है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली तो कोसी नदी है। डेल्टा न बनाने वाली नदियों की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा व तापी। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली ब्रह्मपुत्र असम। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति शेरपा तेंजिंग नॉर्गे हैं। और नेपाल एडमंड हिलोरी न्यूजीलैंड के। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस के हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग यूएसए के हैं। और अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेबॉन रूस के हैं। अंतरिक्ष में भेजने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शटलर STS-1 कोलंबिया का था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा रूस के हैं। आंतरिक कृत्रिम ग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला जुंको तेवई जापान की है। सर्वाधिक उम्र में पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति यूइचिरो म्यूरा है। यूइचिरो म्यूरा। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मैक्लक्शन है। मैक्लक्शन। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम महिला गर्टरूड एड्रेल यूएसए के हैं। एड्रेले यूएसए के हैं। गर्टरूड एड्रेले यूएसए के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजयलक्ष्मी पंडित जी हैं। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन है। जॉर्ज वाशिंगटन है। उसके बाद से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल। विश्व में किसी भी देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति मरिया एस्टेला राजाबेल अर्जेंटीना की है। राजाबेल। इंग्लैंड में पहली रानी एन थी। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री
मार्गरेट थैचर थी। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके श्रीलंका के। चीन का राज्य में प्रथम राष्ट्रपति सन यान येन है। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे थे। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रशा एशिया थे। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे है। कौन सा है? उरुग्वे है। अगर बात करें कि संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रथम सम्मेलन का आयोजन करने वाला बेलग्रेड है। चीन पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय मार्को पोलो है। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला संयुक्त राज्य देश अमेरिका है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला जो देश है वो कौन था? यूनान था। प्रथम देश जो था वो यूनान था। वह नगा जिस पर परमाणु हिरोशिमा जापान पर गिराया गया था। सर्वाधिक पशुबल देश भारत है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय सिकंदर था। यूरोपीय कौन था? सिकंदर था। नेक्स्ट है, पृथ्वी की मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सिमेंडर था। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय रिजर्व बैंक को पहले भारतीय रिजर्व गवर्नर जो थे सी.डी. देशमुख स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय पुरुषों की हॉकी टीम के किन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता? लंदन ओलंपिक में। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी नीला सत्यानारायण। 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती प्रणाली वाला सिक्किम था? किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया? सोवियत संघ ने। किसने लॉन्च किया? सोवियत संघ ने लॉन्च किया। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के पट्टसमुखम शास्त्री थे। भारत द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के पहले खिलाड़ी बालवीर सिंह दोशांश खिलाड़ी थे। एक मिनट, भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बलवीर सिंह दोशांश खिलाड़ी थे। किसी देश के पहला आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था? ग्रीस में किया गया था। कहाँ किया गया था? ग्रीस में किया गया था। 1896 में। किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई? कोलकाता हुबली नदी में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी की नई दिल्ली में राज्यपथ में पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? 2021 में। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह 1947 से 52। भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत में स्थापित प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र प्राथमिक ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को। संगीत निर्देशक आर.सी. बोराल और पंकज मित्तल ने हिंदी फिल्मों के लिए पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था? वर्ष 1935 में। फिल्म धूप छांव फिल्म। कौन सी फिल्म थी? फिल्म का नाम था धूप छांव। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के अंतर्गत आता है पहला आपका रेड क्लिफ रेखा। और भाई ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बुक में नहीं है भाई, इसमें दिया हुआ है, कोई बात नहीं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। और मैग्नीनॉट रेखा जापान और फ्रांस के बीच में। कहाँ पे? जापान और फ्रांस के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच में। मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। और ब्लू लाइन रेखा लेबनान और इसराइल के बीच में। 70वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। अगर बात की जाए 20वीं अक्षांश रेखा लीबिया और सूडान के बीच में। 22वीं अक्षांश रेखा मिस्र और सूडान के बीच में। 24वीं अक्षांश रेखा भारत के कच्छ और पाकिस्तान के बीच में। 31वीं अक्षांश रेखा इराक और ईरान के बीच में। अगर 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में। किसके बीच में? अमेरिका और कनाडा के बीच में। अगर 41वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच में। भारत के साथ अखिल स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश जो है, इसका जो सीमा लगती है
996.48 लगता है। चीन के साथ 3,488, पाकिस्तान के साथ 3,323, नेपाल के साथ 1,751 और म्यांमार के साथ लगता है 1,643, अफगानिस्तान के साथ लगता है 6 और भूटान के साथ लगता है 106 और भूटान के साथ लगता है 600 कितना 699, तो हो जाता है 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, स्थलीय सीमा। अब भारत के प्रमुख संग्रहालय देखेंगे यहाँ से, भारत के प्रमुख संग्रहालय। उसके बाद से हम लोग का बच जाता है राज्य और केंद्र और राज्यों की प्रमुख योजनाएं बच जाता है। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पे हम लोग बात करेंगे। आतंकवाद पे हम लोग क्या बात करेंगे, बुक बात करेंगे। आतंकवाद तो भाई चलता ही रह रहा है देश में, साइबर अपराध है इसमें और एंटीवायरस भी है। उसके बाद से कंप्यूटर का है। मैं सोच रहा हूँ आज पूरी रात क्लास लेके ख़त्म ही कर दूँ, बहुत हो गया, मतलब कि क्या ही बताऊँ। तो ठीक है, भारत के प्रमुख संग्रहालय और स्थान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल और मध्य प्रदेश। कैलिको कपड़ा संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय नई दिल्ली में। दांडी कुटीर संग्रहालय गांधीनगर गुजरात में। नेपियर संग्रहालय जो है तिरुवनंतपुरम केरल में। नेवल एविएशन संग्रहालय जो है वास्को डिगामा गोवा में है। और नौसेना संग्रहालय स्वर्ण ज्योति संग्रहालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है पनडुब्बी संग्रहालय या आइनस कुरुसुरा संग्रहालय जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये भी एक मिनट। नेक्स्ट है पार्टीशन संग्रहालय जो है ये है अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में है। नेक्स्ट बात करें कि बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और बॉम्बे प्राकृतिक संग्रहालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय संग्रहालय भारत के सबसे बड़ा जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल 1814 में स्थापित किया था। भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है भारतीय संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय जो है और पुस्तकालय नई दिल्ली में। पटना संग्रहालय पटना में है। भारतीय डाक टिकट संग्रहालय नई दिल्ली में। महाराजा संसार चंद्र संग्रहालय कनाडा हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली में। वायुसेना संग्रहालय नई दिल्ली में। विक्टोरिया जुबली संग्रहालय विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटक में। एक मिनट, कहाँ थे हम लोग यार। ठीक है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय दिल्ली में। एग्मोर संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु में। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। स्वराज भवन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। राजकीय संग्रहालय जोधपुर राजस्थान में। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर राजस्थान में। श्री छत्रपति साहू संग्रहालय कोल्हापुर महाराष्ट्र में। सिद्धगिरी ग्राम जीवन या करड़ी संग्रहालय जो है कोल्हापुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली 1954 मुख्य संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय दिल्ली में। राज्य संग्रहालय जो है भोपाल मध्य प्रदेश में। राज्य संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए तो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय जो है भोपाल मध्य प्रदेश में। और क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में। सांची पुरातत्व संग्रहालय रायसेना मध्य प्रदेश में। आदिवासी संग्रहालय जो है पतालकोट मध्य प्रदेश में। और राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय जो है भोपाल मध्य प्रदेश में। सुधाकर संग्रहालय जो है हैदराबाद तेलंगाना में। निजाम संग्रहालय जो है हैदराबाद तेलंगाना में। सलार जंग संग्रहालय जो है हैदराबाद तेलंगाना में। अगर बात की जाए सरकारी संग्रहालय जो है चेन्नई तमिलनाडु में। और रॉयल संग्रहालय जो है तंजौर तमिलनाडु में। भारत का पहला खुला रॉक संग्रहालय जो है हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय जो है पौडीचेरी में। पतंग संग्रहालय जो है अहमदाबाद गुजरात में। ताड़ के पत्तों को
पांडुलिपि संग्रहालय जो है तिरुवनंतपुरम केरल में, काला घोड़ा संग्रहालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय जो है दिल्ली लाल किला परिसर में है, हाल हेरिटेज सेंटर ऑफ एरोस्पेस संग्रहालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में, सिक्का संग्रहालय जो है नासिक महाराष्ट्र में, भारत का पहला रणभूमि संग्रहालय नई दिल्ली हुमायूं के मकबरे के परिसर में है, युगीन संग्रहालय निर्माणाधीन है नई दिल्ली में। केंद्र और राज्यों की प्रमुख योजनाएं, अब यहाँ से पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों की प्रमुख योजनाएं, जो काफ़ी लंबा है, और इसके बाद से हम लोग का खत्म होगा तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं केंद्र और राज्यों की प्रमुख योजनाएं। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2014 से हुई थी, और आरंभिक तिथि 28 अगस्त 2014। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन जो है इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मेक इन इंडिया तिथि 25 सितंबर 2014, और ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक जिला एक उत्पाद वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था, और ये शहरी आवासन और गरीब कल्याण उन्मूलन के अंतर्गत आता है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये जो 2 अक्टूबर 2014 को इसका तिथि था, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास योजना, ये 2 अक्टूबर 1975, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान वर्ष 2024 में शुभारंभ हुआ था, और ये जनजाति कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आदर्श ग्राम योजना, ये 1 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आदर्श ग्राम योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आरंभिक तिथि 25 दिसंबर 2014, राजस्व और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0, आरंभिक तिथि वर्ष 2017, और मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 वर्ष 2021 कोविड-19 महामारी के दौरान। मिशन इंद्रधनुष 4.0 ये वर्ष 2022 में शुरू हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हृदय योजना, हृदय योजना ये आता है 21 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था, और ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हृदय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एनर्जी एजेंसी LTD, आरंभिक तिथि 8 अप्रैल 2015 को आता। जनजाति, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान योजना PM जनमन योजना, ये 15 अक्टूबर 2023 को जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दीनबंधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014, और ये जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, पूर्व की स्वावलंबन योजना विलय करके ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जीवन ज्योति बीमा योजना ये 9 मई 2015 वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, ये भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को शुभारंभ हुआ था, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत था स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट है अमृत योजना 25 जून 2015, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना 25 जून 2015, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये भी आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये आता है 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुआ था, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015, घर व अन्य स्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने के उत्पादक कार्यों में लगाना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उदय योजना 2019 में शुरू हुआ था, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 कृषि व कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
स्टार्टअप इंडिया अंतिम आरंभ तिथि 16 जनवरी 2016। सेतु भारतम योजना 4 जनवरी 2016। सड़क व परिवहन का राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है सेतु भारतम योजना। प्रधानमंत्री पोषण अभियान ये आता है आपका सितंबर 2021, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। स्टैंड अप इंडिया ये 5 अप्रैल 2016, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ग्रामोदय से भारत उदय। प्रधानमंत्री ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये 14 से 24 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, प्राकृतिक व पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक व पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नमामि गंगे योजना जून 2014, ये जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण अभियान जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ये 10 अगस्त 2017 को शुरू हुआ था। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना ये 25 सितंबर 2017 विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय पोषण अभियान 8 मार्च 2018, वर्ष 2020 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना। गोवर्धन योजना ये अप्रैल 2018, 1 अप्रैल से 2018 की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट जल शक्ति मंत्रालय, ये वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 जनजातीय मामले के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा जो योजना है ये वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी सरकारी वित्तीय पोषण, ये 23 सितंबर 2018 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 कृषि व कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना मनरेगा जो 2 फरवरी 2016 ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और श्यामा प्रकाश मुखर्जी रूरबन मिशन जो है ये 21 फरवरी 2016 ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है ये मार्च 2019 में शुरू हुआ था। ये वन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2016 में शुरू हुआ था। ये जल जीवन मंत्रालय के अंतर्गत है। 15 अप्रैल 2019 को शुरू किया था जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिट इंडिया मूवमेंट। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन या आश्वासन योजना, सुमन योजना, कोई वर्ड में पढ़ नहीं पाता हूँ उसके लिए सॉरी। आश्वासन योजना, सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं की प्रशिक्षण कार्यक्रम टेस्टम ये 15 अगस्त 1979 में शुरू किया गया था। 15 अगस्त 1979 में शुरू किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1979 में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये आपका 29 फरवरी 2024 नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वामित्व योजना देखिए, स्वामित्व योजना जो है ये इसकी आरंभ हुई थी 24 अप्रैल 2020 और पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 अप्रैल 2020 मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद से ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है ये नवंबर 2018 में शुरू हुआ था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आत्मनिर्भर भारत योजना ये 1 अक्टूबर 2020 को शुरू किया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ था, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना वित्त वर्ष 2008 से 2009 सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद से पीएम विश्वकर्मा योजना आरंभ 17 सितंबर 2023 नई दिल्ली के विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ की गई। सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
जल शक्ति अभियान कैच द रन मार्च 2021 में शुरू किया गया था। कैच द रन मार्च 2021 में शुरू किया गया था। इसका जो आरंभ हुआ था मार्च 2021 में, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना, ये 2016 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 नीति आयोग की पीरामल के अंतर्गत आता है। नीति आयोग के पीरामल के अंतर्गत आता है। जान है तो जहान है अभियान, यह आरंभ 21 जून 2021 और ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जान है तो जहान है। निपुण कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 और ये जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये जो है आपका 1 जून 2021 को शुभारंभ हुआ था। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 छोटे किसान, सीमांत किसान और बंटाईदार पट्टेदार के अंतर्गत आता है। लाभार्थी होते हैं इसके छोटे किसान, सीमांत किसान, बंटाईदार मतलब कि जो बट्टे पे किसान देता है, मतलब कि मैं बताऊं कैसे आपको, तो ठेके पे, मतलब कि इतने पे मैंने ले रखा है, इतने चावल पे आपको ये खेत दिया जाएगा। या पट्टेदार, ऐसे बोलते हैं ना, ये खेत का उनका पट्टा हो गया। प्रधानमंत्री जीवन योजना 7 मार्च 2019 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्मार्ट सिटी व एकेडमी टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च योजना, ये आरंभ 25 जून 2015 को आरंभ हुआ था और ये जो आता है आपका आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, ये पता नहीं है क्या हो गया यार। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 ये मंत्रालय महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन, ये तिथि जो हुआ था ये 2020 में शुरू किया था। किसान व कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कार्यान्वयन विभाग है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्टार्टअप सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021 को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गरीब कल्याण योजना 2020 जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रथम राष्ट्रीय युवा नीति 1999 युवा मामले और खेल विभाग के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अक्टूबर 2020 कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान अक्टूबर 2021 सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्र शासित प्रदेश प्रमुख योजनाएं, उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं देखिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हैं, पहला है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये उत्तर प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी की गांव की बेटी योजना, भावांतर युग तान योजना, ये मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका राजस्थान का है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, पोषण संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। छत्तीसगढ़ का है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और सुजला योजना। हरियाणा का है भावांतर भरपाई योजना, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। कर्नाटक का कृषि भाग्य योजना, कर्नाटक का है कृषि भाग्य योजना। अगर महाराष्ट्र के बारे तो साइबर सुरक्षित महिला अभियान, श्रावण बाल सेवा राज्य निवृत्ति पेंशन योजना वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ति वेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना। उड़ीसा का ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, उड़ीसा लिवेबल
हैबिटेट मिशन या जग्गा मिशन, आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता या कालिया योजना, जल साथी मिशन जो का है उड़ीसा का है। सिक्किम का एक परिवार एक नौकरी योजना, तेलंगाना का है मिशन काकतीय, मिशन भागीरथ और रथियु बंधु योजना, पश्चिम बंगाल का कन्या श्री कल्पम, पश्चिम बंगाल प्रशिक्षुता और शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, असम का है अरुणोदय योजना या स्वनिर्भर नारी योजना, उत्तराखंड का है गौरा देवी कन्या जन योजना, नंदा गौरी योजना, मुख्यमंत्री घासियार कल्याण योजना, हिमाचल प्रदेश का सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी शुभ विधा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, हिम केयर योजना, जनमन कार्यक्रम या प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, पंजाब का है बेबे नानकी लाडली बेटी कल्याण योजना और भाई भागो विधा योजना, दिल्ली का है महिला सम्मान योजना या संजीवनी योजना, गुजरात का है वाली डिक्री योजना, जुपाड़ा विजाधिकरण योजना गुजरात का है, बिहार का है गंगा उद्धा योजना, बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, केरल का है सुभिक्षा केरलम उद्यमी सहायक योजना, सुभिक्षा केरलम उद्यमी सहायक योजना। अगर तमिलनाडु की बात करें तो इमेगल योजना, मॉडल स्कूल योजना, नीगल नालमा योजना, थोलकुड्डी थिट्टम योजना। झारखंड की बात तो बिरसा हरित ग्राम योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और झारखंड राज्य फसल राहत योजना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो ये था हमारा योजना। इसके बाद से है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पे हम लोग बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पे, हालांकि ये तो अभी दिखाई नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट है, हालांकि यहाँ पे भी दे नहीं रखा है, तो हालांकि यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट है और हम लोग के ओरिजिनल बुक में है यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आतंकवाद योजना। थोड़ी देर में मैं उसका पीडीएफ बनाऊंगा, उसके बाद से वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। आई थिंक आधे घंटे का बने वो वीडियो, आधे घंटे का ही होगा, ज़्यादा तो उससे नहीं होगा। उसके बाद से मैं आपको पूरी वीडियो एक अपलोड करूँगा जो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आतंकवाद में आतंकवाद होगा, उसके बाद से आपका मान लीजिए कि वाणिज्य व्यापार होगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, साइबर अपराध है, साइबर अपराध के बाद से आपका सोशल मीडिया है और साइबर अपराध के नियम है, सोशल मीडिया के बाद से हम लोग का कंप्यूटर स्टार्ट होगा। तो बस आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और ज़िंदगी ने मेरी वाट लगा रखी है, मैं क्या ही बताऊँ यार, कुछ भी सही नहीं हो रहा अपनी लाइफ के साथ। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मतलब जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है स्वस्थ रहना। अगर आपको कोई दिक्कत हो गई, अगर वो टर्म ऑफ की थोड़े समय के लिए, टर्म ऑफ कंडीशन की थोड़े समय के लिए तो ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत हुई है भाई, वो समझो कि जीवन ले डूबेगी। तो बस चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्या ही बात किया जाए, जो बीत गया सो बीत गया। अभी हालांकि बीता नहीं है, मेरे साथ चल ही रहा है वो चीज़ें। अभी मैं गिर गया, जस्ट मेरे पैर का लिगामेंट का ऑपरेशन हो रखा है। अभी कुछ दिन पहले मैं चल नहीं पा रहा था, तो फिर से मैं गया था, आई थिंक इस मंगलवार को गया था, जो ये पिछला मंगलवार गया, संडे है ना, मंगलवार को गया था। डॉक्टर ने बताया था कि पैर की गद्दी फट गई है। मतलब समझ रहे हो कि एक बंदा 5 साल से लिगामेंट का प्रॉब्लम झेल रहा है, अचानक से उसे पैसा ही उससे इकट्ठे किए कहीं से और फिर उसने ऑपरेशन कराया, फिर भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना आया हो और जो डॉक्टर ने कहा वो कर रहा हो। अभी मैं नहा रहा था, नहा के फिर आया, पता नहीं क्या हुआ, पैर स्लिप किया, सटाक से मैं गिरा, पूरा पैर उस मतलब कि पूरा जोर उसी पैर पे आ गया। इतनी टेंशन बनी रहती है ना भाई, पूरे टाइम, चलते टाइम, सोते टाइम, खाते टाइम, हर समय टेंशन बनी रहती है। एक तो लाइफ का, ऊपर से पैर का, ऊपर से फैमिली का, कि भाई तुम ये किए नहीं किए, वो नहीं किए, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। मतलब कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि बस छोड़ो सब कुछ, निकल जाओ। बट काफ़ी लोग, काफ़ी सर कहते हैं, काफ़ी बड़े लोग भी कहते हैं कि जब ज़िंदगी में ऐसी सब चीज़ें आएँ तो समझो कि वही तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट चल रहा है, उसी में तुम्हारा डिसीजन होगा, उसी में तुम्हारा फैसला होगा। चाहे तुम करो या ऊपर वाला करे या समय कर दे, जो भी कर दे, तो फैसला तुम्हारा हो तो होके ही रहेगा। तो बस देखते हैं फैसला क्या आता है। तो बस मिलते हैं, बाय बाय।